हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आशा, बाकी तुम्हारा फ्लैट बहुत अच्छा है, लेकिन तुम यहाँ अकेली रहोगी? सर, इतने साल पीजी रहने के बाद अब जाकर पूरा फ्लैट लिया है। खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन अकेले रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए सोचियो किसी सहेली को बुलाऊं साथ में रहने के लिए। That's good. किराया तो बहुत होगा। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, एरिया आप मार्केट नहीं है ना, इसलिए। नमस्ते मैडम जी, मैंने सुना है यहाँ कोई सीआईडी ऑफिसर रहने के लिए आई है। जी हाँ जी, मैं आपके नीचे कमरे में रहता हूँ। मेरा नाम कुमार है। मैं बहुत विस्मित हूँ मैडम, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। हम सब सीआईडी ऑफिसर्स हैं, बोलिए क्या बात है? जी, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। वो मालूम नहीं वो जिंदा भी है और मर गया। जी, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। वो मालूम नहीं वो जिंदा भी है और मर गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हा? मर गया से क्या मतलब है आपका? मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था सर। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर। 12वीं कक्षा में उसके 88% मार्क्स आए थे और आज उसका इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है। आप ही के पास आ रहा था कुमार साहब। मैं मुझे पता है आपको भैया के रिजल्ट का कितना इंतजार है। लाओ, शुक्रिया। वो 173208 यही नंबर था ना बेटे तुम्हारा? जी हाँ, ये देखो 173208 16918 168 171, ये यहाँ 171 171130 17171123। हाँ, इसके बाद तो 184 हो गया शुरू, 184453। हाँ, तुम्हारा नंबर तो यहाँ है ही नहीं। तुम्हें अपना नंबर अच्छी तरह याद है ना? देखो। हाँ, 173208 ही तो है। अरे लेकिन यहाँ तो 171123 के बाद 184453 है। तुम्हारा नंबर तो है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं फेल हो गया। मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया बाबा। मैं फेल हो गया मैं। आ गए? क्यों? अपने दोस्तों के साथ अपने फेल होने का जश्न मना के आए हो? हैं? नहीं डैडी, मैं तो चुप रहो। तुम्हें जब ये किताबें पढ़नी थी तब तो तुमने पढ़ी नहीं। अब इन्हें पढ़ने से क्या फायदा? मालूम है ना कैसे मर मर के मैंने तुम्हें ये किताबें खरीद के दी थी और कितनी मुश्किल से मैं तुम्हारी फीस जमा कराता रहा हूं। एक वेटर की तनख्वाह होती ही कितनी है? फिर भी मैंने अपना पेट काट काट के तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे इंजीनियर बनने का सपना देखा। सोचा था तुम इंजीनियर बन जाओगे तो हमारे सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया विवेक। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है बेटे। मेरे ड्यूटी पर जाने का समय भी हो गया है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो ये नौकरी भी जाती रहेगी और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे।
विवेक पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया है कुमार। ए वेटर। यस। 2 और बियर लाना। अभी लाए साहब। देखो थोड़ा जल्दी करो। यस सर। तुम्हारा बच्चा पढ़ने में तो तेज था। अगर वो तेज था तो फेल कैसे हो गया प्रकाश? हो जाता है कभी कभी। तुम क्या समझते हो कि विवेक जानबूझकर फेल हो गया है, या उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है? क्या उसे पता नहीं था कि तुम कितनी मुसीबत से उसकी पढ़ाई का खर्च पूरा करते हो? वो खुद भी तो ट्यूशन लिया करता था। ये क्या मुसीबत है बेटा? बियर लाने को बोला ना, लेके आओ। 1 मिनट साहब, अभी लेकर आया। ये शुक्र करो कि तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है, शराब पीकर बाप के पैसे लुटा रहे हैं। तुमने विवेक को डांटकर बहुत गलत किया है कुमार, बहुत गलत। जब तुम्हें उसके फेल हो जाने पर इतना बुरा लग रहा है तो सोचो उसे कितना बुरा लग रहा होगा। मुझे विवेक पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलती की मैंने। मुझे विवेक को प्यार से समझाना चाहिए था। बेचारा इस वक्त घर पर अकेला बैठा होगा। इस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए। हाँ, मैं अभी छुट्टी लेकर के जाता हूँ, उसे प्यार से समझाता हूँ। विवेक, कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं खामखा तुम पर गुस्सा हुआ। विवेक, विवेक, कहाँ हो तुम? विवेक, कहाँ गए ये? ये खत आदरणीय बाबा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। जब तक आपको ये मेरा खत मिलेगा तब तक मैं ये दुनिया छोड़कर जा चुका हूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा बेटा। विवेक, नहीं, पता नहीं वो कहां चला गया होगा। मालूम नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। आपने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था? जी 7:30 बजे, जब मैं ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था तब मैंने उसे देखा था। और आप वापस कब लौटे? जी 10:30 बजे। 10:30 बजे? तो फिर 7:30 और 10:30 बजे के बीच उसने ये नोट लिखा होगा और फिर वो घर से बाहर निकल गया होगा। आपने उसके दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश की? हो सकता है वो किसी को मिलने गया हो। जी जैसे ही मैंने खत पढ़ा मैं तो पागल हो गया। फिर मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ एक CID ऑफिसर ने फ्लैट लिया है। फिर मैं आपके पास चला आया। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज सर, वो कहीं कुछ कर ना बैठे सर। चलो, मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहता हूँ, शायद कुछ सुराग मिल जाए। आइए सर। सर ये देखिए, ये है मेरा बेटा विवेक। क्या आप इसके दोस्तों को जानते हो? कैसे लोग हैं वो? कौन है? क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? सर एक महेंद्र है, दूसरा जीतू, एक लड़की है रश्मि या रेशमा, ठीक से मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम। सर मैंने अपने बच्चे की जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया, कभी उसके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पूछा। मुझे उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, इससे पहले वो कहीं आत्महत्या ही नहीं कर ले। बचा लीजिए प्लीज सर, बचा लीजिए। देखिए हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, आप घबराइए नहीं। आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए आइए, आइए 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 मेरे साथ आइए। क्या आपको लगता है ये लड़का आत्महत्या कर लेगा? हाँ, लगता है। वाकई? मगर क्यों? अभिजीत, इस शहर में जीना बहुत मुश्किल है, मगर मरना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कभी कभी सोचता हूं क्या हो गया है समाज को कि बेचारे बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। हाँ सर, दिन पर दिन आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, लेकिन हम इस लड़के को मरने वालों की लिस्ट में आने नहीं देंगे। We have to save his life. Do you understand that? जाओ देखो, कहीं भी डायरी वगैरह मिलती है, देखो जल्दी देखो। सर यहाँ टेलीफोन की डायरी कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, इस फोटो की कॉपीज बनाकर सब जगह भेज दो और हमारे पुलिस पेट्रोल टीम को कहो कि वो सब रेलवे लाइंस और समुद्र के किनारों को चेक करें।
सर, एक मिनट दया, एक मिनट रुकना जरा। कुमार साहब, यहां आने के बाद आपने किसी को फोन किया था? फोन? ये नहीं, चिट्ठी मिलती तो मैं सीधा आपके पास चला आया। ठीक है सर, हो सकता है कि विवेक ने यहां से जाने से पहले किसी दोस्त को फोन किया। फोन में रीडायल बटन हमें पता चल सकता है सर। गुड पॉइंट। कुमार साहब, जरा फोन का रीडायल बटन दबाकर देखिए, देखिए वहां से कौन उठाता है। जी, मैं विवेक का फादर बोल रहा हूं। जी, आप कौन? एक सेकेंड। रश्मि की मदर। हेलो, नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। देखिए, मुझे कुमार साहब के बेटे विवेक के बारे में कुछ पूछना है। क्या रश्मि घर पर है? जरा बुलाइए उसे प्लीज। एक मैं बुलाती हूँ मैं। रश्मि, बेटा इधर आना। जी मम्मी। सीआईडी वालों का फोन है। सीआईडी वालों का? तुम्हारा दोस्त है ना विवेक, उसके बारे में पूछ रहे हैं। उसके घर से ही बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। विवेक के बारे। हेलो, जी हाँ, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हाँ रश्मि, देखो एक बात बताओ, क्या विवेक ने आज शाम को आपसे फोन पर बात की थी? जी हाँ, उसके बाद वो हमारे घर भी आया था। आया भी था? हाँ। कितने बजे? यही कोई 1-1.5 घंटे पहले। 1-1.5 घंटे पहले? और अब बज रहे 11:15। इसका मतलब है वो वहां 10 बजे के आसपास आया होगा। जी हाँ, मगर ये सब आप किस लिए पूछ रहे हैं? देखो बेटा, पूरी बात बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बस सिर्फ ये बताओ कि क्या उसने आपको बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और उसका मूड कैसा था? मूड? जी हाँ, वो बहुत परेशान सा लग रहा था और गुमसुम भी था। मगर ये सब आप क्यों पूछ रहे? प्लीज आप बताइए ना। उसने कुछ कहा आपसे? कुछ कहा तो नहीं वैसे। अच्छा खैर, आप अपना एड्रेस दीजिए, हमारे ऑफिसर्स वहां पर आएंगे आपके घर पर। जी देखिए, मैं विवेक के घर के पास ही रहती हूँ। 15 लवडेल अपार्टमेंट, सूरजमल रोड। 15 लवडेल अपार्टमेंट्स, सूरजमल रोड। हाँ, थैंक यू बेटा। दया, आशा, रश्मि के घर जाकर पूछताछ करो। लगता है वो कुछ छुपा रही है। विवेक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हमने एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ की थी। वो क्लास का स्कॉलर था और हमेशा पढ़ाई में मेरी मदद किया करता है। विवेक ने आज आपसे क्या बात की? पहले तो उसने फोन किया और कहा कि कुछ छोड़ना चाहता है और आकर ये किताबें और ये नोट्स मेरे पास छोड़ दिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि किताबें और ये नोट्स में किसी जूनियर स्टूडेंट को दे दूं, क्योंकि वो दोबारा कभी एग्जाम में नहीं बैठने वाला है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे चला गया। बहुत उदास लग रहा था। आपको कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गया होगा? आपके पास उसके किसी और दोस्तों के नंबर भी होंगे, जरा दीजिए। हो सकता है वो किसी और को भी मिलने गया हो। सर, ये पासबुक मिली है विवेक के नाम की। विवेक का बैंक अकाउंट है क्या? जी, वो 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन देता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना काम चलाता है। ये क्या? उसने तो आज 1000 रुपए निकाले। इतने पैसे उसने क्यों निकाले होंगे? पता नहीं साहब, पैसे के मामले में विवेक बहुत ही समझदार है। कोई फिजूल खर्च नहीं करता और न ही उसे कोई बुरी आदत है। तो फिर ये 1000 रुपये विवेक, ये क्या है? क्या है? ये देखिए सर, तक्षशिला बुक स्टोर्स का बिल है। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें मिलती हैं। और ये क्या, तारीख भी आज की है। इसका मतलब है उसने आज यहाँ से किताब खरीदी है। कौन सी किताब? देखो तो। PH नहीं, शायद A है। PASR 18 DOX। सर बहुत खराब लिखावट है, पढ़ा नहीं जा रहा है। कुमार साहब, आप कह रहे थे कि विवेक 4 बजे तक घर पर था और उसके बाद में फिर 7:30 बजे वापस लौटा। जी। तो उसका मतलब है विवेक ने 4 और 7:30 बजे के बीच बैंक में जाकर पैसे निकाले और फिर ये किताब खरीदी होगी। सर, अगर विवेक आत्महत्या करना चाहता तो ऐसी हालत में किताब क्यों खरीदेगा? बेटा विवेक साहब, एक मोटी सी किताब उसके हाथ में थी तो सही, लेकिन यहाँ तो वो नहीं दिखती। खैर, दुकान का टेलीफोन नंबर तो है, मगर दुकान तो बंद हो गई होगी। फिर भी टेलीफोन डिपार्टमेंट से हम पता कर सकते हैं कि इस दुकान का मालिक कौन है। हाँ गावड़े साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। थोड़ी सी मदद चाहिए।
देखिए, पार्ला में एक बुक स्टोर है, तक्षशिला बुक स्टोर, उसका टेलीफोन नंबर है 90111145। क्या आप बता सकते हैं कि यह टेलीफोन नंबर किस नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ, मैं होल्ड करता हूं। हाँ, सूरज दर्शन। अच्छा, इन मिस्टर सूरज दर्शन का घर का नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, 9022354। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 9022354। इससे पहले कि मेरा बेटा कुछ कर बैठे, उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। हाँ मिस्टर सूरज दर्शन, देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी। काफी देर हो गई सर, अभी तक धवन आया नहीं। हाँ। सर, मैंने विवेक के सभी दोस्तों को फोन किया, मगर आज विवेक किसी को भी नहीं मिला और ना ही उसने किसी को फोन किया। मिस्टर धवन, सर देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? धवन साहब, फोन पर तो मैं कुछ ठीक से समझ ही नहीं पाया। आज आपकी दुकान से एक लड़का एक किताब खरीद कर लेकर गया। ये रही उसकी रसीद। क्या आप बता सकते हैं कौन सी किताब थी? और ये, क्योंकि ये PASR हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सर वॉल्यूम 18 है। ये सूरज प्रकाशन की वॉल्यूम 18 है। अच्छा, ये मेडिकल की बुक है। मेडिकल? ये 18 क्या है? और ये लॉक स्टॉक्स, इसका क्या मतलब है? ये 18, ये मेडिकल गाइड का वॉल्यूम 18 है। और ये जो PH टॉक्स है ना, ये फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी, ये MBBS स्टूडेंट की बुक है। मेडिकल की किताब विवेक के किस काम की? क्या आप दुकान खोलकर इस किताब की कॉपी दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू, लाइए। हाँ। जरा जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी। जरा हेल्प करिए। फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी, मालूम है ना क्या है ये? यस सर, जहरीली दवाइयों के बारे में। इस किताब में उन दवाइयों के बारे में लिखा है जिनका ओवरडोज लेने से मौत भी हो सकती है और जिनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तो सर, इसीलिए विवेक ने एक किताब खरीदी। क्योंकि वो आत्महत्या करने के लिए जहर लेने वाला था। वो लड़का कितने बजे यहाँ आया था? सर, जरा बिल दे सकता हूँ? बिल नंबर 702। सर, मैं हमेशा रोज 8 बजे दुकान पर आता हूँ और जब मैं आज आया तो मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि उसने 1 घंटा पहले 700 नंबर की नई बिल बुक निकाली। मतलब 7 बजे। और 702 नंबर का बिल विवेक का है। इसका मतलब है विवेक ने 7 बजे के बाद ये किताब खरीदी है। और उसके बाद वो घर गया, मतलब 7:30 बजे। उसके बाद उसने थोड़ा समय किताब पढ़ने में लगाया होगा कि उसे कौन सी दवाई खानी चाहिए। और 9:30 बजे उसने रेशमा को फोन किया और 9:45 बजे उसके घर पहुंचा। और उसके बाद वो दवाई लेने गया, मगर तब तक तो सभी दवाई की दुकानें बंद हो गई होगी। तो उसे डे एंड नाइट केमिस्ट से दवाई लेनी पड़ी होगी। इसका मतलब है हमें रेशमा के घर के आसपास के सभी डे नाइट केमिस्ट चेक करने चाहिए। उन्हीं में से किसी एक दुकान में से उसने दवाई ली होगी। लेट्स गो। हेलो अभिजीत, कुछ पता चला? अच्छा, आशा ने तुम्हें कांटेक्ट किया क्या? उससे कुछ? अच्छा ठीक है, मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। हाँ, मैं वहीं पहुंचता हूँ। ओके। अभिजीत? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। मैंने विवेक की फोटो सबको दिखाई थी, पर इनका कहना विवेक इधर आया नहीं। मैंने भी पूरा किंग सर्कल एरिया चेक किया, कुछ नहीं। और आशा का भी फोन था, कह रही थी साइन में भी वो कहीं नहीं गया।
पता नहीं विवेक ने दवाई कहां से ली होगी, जाने कहां होगा इस वक्त। कहीं उसने दवाई खा तो नहीं ली होगी सर। लेट्स गो। सीआईडी, सब इंस्पेक्टर दया। सीआईडी? एक बात बताइए, आपने इस लड़के को देखा है? हो सकता है ये यहाँ आज दवाई लेने आया हो। हाँ, ये तो वही लड़का है जो कुछ देर पहले यहाँ आया था। हाँ साहब आया था और हमसे दवाई भी लेके गया। आया था? हाँ। आखिर उसने दवाई खरीद ही ली। हेलो, हाँ दया बोलो। क्या उसने गोलियां खरीद ली? कितनी देर पहले? अच्छा, किधर है वो दुकान? अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रुको, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। हाँ दया। सर विवेक यहाँ आया था 1 घंटे पहले। फोटो को ठीक से देखा? यही लड़का है वो? हाँ साहब, अच्छी तरह याद है। वो यहाँ आया था और नींद की दवाई मांग रहा था। दो स्ट्रिप कैलॉक्सिन 50 मिलीग्राम देना प्लीज। कैलॉक्सिन? ये तो नींद की गोलियां हैं, हम ऐसे नहीं दे सकते। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, बिना डॉक्टर की पर्ची के हम दे नहीं सकते। डॉक्टर की पर्ची है ना मेरे पास? 1 मिनट। ओह नो, डॉक्टर की पर्ची तो मैं घर पर भूल आया। सॉरी बॉस, फिर तो हम आपको ये नहीं दे सकते। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देना कानून के खिलाफ है। बहुत स्ट्रांग दवाई है, नींद की गोलियां। अगर 4 भी ज्यादा खाली ना तो सीधे ऊपर का टिकट कटता है। अरे यार, मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए यार। मेरी माँ बहुत बीमार है, आज रात को हमें हैदराबाद की गाड़ी पकड़नी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यार आप हमारी मुसीबत भी समझो। बिना डॉक्टर की पर्ची के ये दवाई हम आपको नहीं दे सकते, मतलब नहीं दे सकते। अच्छा, एक आप काम कीजिए, आप डॉक्टर माधवन से पूछ लीजिए। उन्होंने ही ये दवाई मुझे लिख कर दी थी मेरी माँ के लिए, भारती जोशी। प्लीज कम ऑन, ट्राई एंड हेल्प मी। डॉक्टर माधवन? लेकिन इस वक्त तो अभी कहाँ मिलेंगे? डिस्पेंसरी तो बंद हो गई। हाँ, बंद कभी की बंद हो गई होगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए यार। अच्छा, 1 मिनट। क्या बोलता है वीरू? दे दे। हाँ यार, लगता है प्रॉब्लम लगता है कुछ इसका। हाँ यार। और फिर डॉक्टर माधवन का ही तो पेशेंट है। हाँ ठीक है, दे देते हैं। हाँ दे दे। बड़ा स्मार्ट लड़का है वो। उसने पास ही के डॉक्टर का नाम नोट कर लिया और इनसे दवाई ले ली। पर बात क्या है साहब? ना तो उसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ना ही उसकी कोई माँ है। ये दवाई उसने आत्महत्या करने के लिए ली है। तुम लोगों को बेवकूफ बना गया वो। जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देना कानून के खिलाफ है तो तुम लोगों ने उसे दवाई दी कैसे? तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सर। हाँ आशा। सर ये देखिए, कैलॉक्सिन 50 mg ये रहा। कैलॉक्सिन घातक नशीली दवा। ओवरडोज खाने से आदमी मर भी सकता है। घातक डोज 800 मिलीग्राम। अगर उसने 800 मिलीग्राम खा लिया तो मर जाएगा। सर विवेक ने 50 मिलीग्राम की 20 गोलियां ली हैं, मतलब 1000 मिलीग्राम। इतनी गोली खानी तो मर जाएगा सर। सर ये देखिए, यहाँ लिखा है कैलॉक्सिन का ओवरडोज लेने के 15 मिनट बाद ही आदमी कोमा में चला जाता है और उसके आधे घंटे में उसकी मौत हो जाती है। 15 मिनट में कोमा? हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो दवाई खाने वाला था तो वो ऐसे जगह जाकर बैठेगा जहां उसे कोई तंग नहीं करेगा। यस सर। कोई होटल सर, कोई होटल। इसीलिए शायद उसने 1000 रुपए निकलवाए थे होटल का किराया देने के लिए। हो सकता है। जब वो दवाई लेकर यहां से गया तो वो किस तरफ गया, कैसे गया? रिक्शा से गया, टैक्सी से गया, क्या पैदल गया? कैसे गया? जल्दी बताओ। सर सड़क तो एकदम खाली थी, ट्रैफिक भी नहीं था। मेरे ख्याल से पैदल गया होगा वो। नहीं, मैं देखा साहब, वो टैक्सी में गया। जैसे वो यहाँ से बाहर निकला, हाँ। सामने एक टैक्सी आकर रुकी और वो उसी में चला गया। टैक्सी में? हाँ, उसमें से दिनेश साहब उतरे थे। ये दिनेश कौन है? पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं, 1st फ्लोर पर। वो उतरे और वो लड़का उसमें बैठकर चला गया। दिनेश पीछे के बिल्डिंग में, 1st फ्लोर। लेट्स गो। गाड़ी एकदम चकाचक लग रही थी, बिल्कुल नई जैसी। और अंदर हरे रंग की लाइट जल रही थी और उस लाइट से मुझे बहुत खुंदक आ रही थी। गाने चल रहे थे अंदर। और ड्राइवर कैसा था? ड्राइवर यही कोई 20-22 साल के आसपास होगा। एक सरदार जी था। टैक्सी? आपने टैक्सी कहाँ से ली थी? चेंबूर से टैक्सी ली थी मैंने, मार्वे फैक्ट्री के बाहर से। रास्ते में टैक्सी वाले ने आपसे कुछ बातें की? जैसे वो लोग अक्सर गप्पे मारते हैं वैसे? बातें? अरे सर, बातें इतनी कर रहा था कि पूछो मत। सड़क पर गड्ढे पड़े हुए ना, तो रास्ते भर में म्युनिसिपैलिटी वालों को गालियां देते हुए आ रहा था। कुछ और, कोई और बात जल्दी से उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में बता सकते हैं? टैक्सी इसी साइड की थी, क्योंकि मैंने 2-3 ड्राइवरों से पूछा, यहाँ आने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। ये बहुत जल्दी राजी हो गया, क्योंकि इसे धंधा बंद करके इधर ही आना था।
टैक्सी ड्राइवर, एक सरदार जी 20-22 साल के आसपास, टैक्सी नहीं सी, उसके अंदर हरी लाइट जल रही थी और टैक्सी इसी एरिया की मतलब मिलनी चाहिए। सर स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड है, हमें वहां से पता चल जाएगा। लेट्स गो, थैंक यू वेरी मच। अरे ऐसी क्या आग लग गई है? खान साहब शायद कोई पैसेंजर है। हाँ देखो, आने दो। मगर है कौन ये लोग? क्या मालूम, पूछो। हाँ साहब, कहाँ जाएंगे? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हम एक ड्राइवर की तलाश है। सरदार जी हैं, उनकी नई टैक्सी है, अंदर हरी लाइट जलती है और गाने बहुत बजाता है वो। गाड़ी के अंदर हरी लाइट जलती है? यहाँ तो 3-4 सरदार हैं। पता देखो, नहीं आप ये किस सरदार की बात कर रहे हैं। ये सरदार जी जो है 20-22 साल का लड़का है, बातें बहुत करता है। बातें बहुत करता है? तुम्हें मालूम है? कहीं आप जग्गू की बात तो नहीं कर रहे? कहाँ रहता है ये जग्गू? जगजीत नाम है उसका। हाँ, कहाँ रहता कहाँ है? यही रहता है रॉक्सी टॉकीज के पीछे, बेनी चौल में। रॉक्सी टॉकीज के पीछे बेनी चौल। हाँ। आप में से जग्गू कौन है? जगजीत टैक्सी वाले? मैं हूं साहब। कौन है आप लोग? हम सीआईडी से पूछताछ करने आए हैं। हाँ, तुमने चेंबूर से एक सवारी ली थी और धनसुख रोड पर छोड़ी और फिर वहां से एक लड़का तुम्हारी टैक्सी में बैठा। हाँ साहब, बैठा तो था। ये देखो, ये वो लड़का था। हाँ जी साहब, यही लड़का है। पर बात क्या है? उसे कहाँ उतारा था आपने? कहाँ छोड़ा था उसे आपने? उसने मुझे कहा कि वो बाहर से आया है, पूना से, और उसे किसी होटल में जाना है। कह रहा था कोई सस्ता सा होटल हो। ओ जी बस मैं उसे छोड़ा है। कहाँ छोड़ा था उसे जल्दी बताओ। ओ जी होटल समरन है, वो मेर बाग के पास है जी। बस वहीं छोड़ दिया था जी मैंने। कितने बजे थे उस वक्त? ओ जी घंटा को होगा। क्यों, कोई परेशानी है? कुछ किया उस लड़के ने? कुछ किया नहीं है, करने वाला है। ओहो, और फिर छड्डो, चलो मैं बताता हूँ कहाँ छोड़ा था। कौन? वेटर। आपने पानी मंगाया था साहब? थैंक यू। आप जाइए प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्लीज जाइए। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो सर ने इस एरिया के सभी होटल छान मारे हैं, मगर उस लड़के का कहीं पर पता नहीं लगा है सर। कोशिश करते रहो, डैम इट, कोशिश करते रहो। हाँ, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। और सुनो, उस एरिया में अगर पेट्रोल वैन हो तो उनसे भी कहो वहां पहुंचने के लिए। देखो, एक 20 साल का लड़का आत्महत्या करने जा रहा है। यस, डोंट फॉरगेट दैट, अंडरस्टैंड? हाँ, कोशिश करते रहो। दया, जल्दी चलो। सदाजी, और कितनी दूर है ये होटल? इसी रोड पे सर, इसी रोड पे है, बस आगे ही है। हेलो कंट्रोल रूम, पेट्रोल वैन का क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ? यस सर,
सर पेट्रोल वैन से कांटेक्ट हो चुका है, वो कुछ ही देर में आपके पास पहुंचती ही होंगी। ओवर। एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ? ओवर। यस सर। सर एम्बुलेंस भी यहाँ से निकल गई है। ओवर। एक घंटे पहले यहाँ एक लड़का कमरा लेने आया था, कहाँ है वो? नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया था। देखो बकवास मत करो, हमें पता है वो लड़का यहाँ आया था। यही होटल है साहब, मैंने उसे यहीं छोड़ा था। ये उसका फोटो है। देखो ये लड़का यहाँ आया था जरूर, चाहे उसने यहाँ रूम लिया हो या ना लिया हो। अच्छा, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई ड्यूटी पर है? हाँ सर, जब मैं खाना खाने के लिए गया था तो शिशिर नाम का एक लड़का था। बुलाओ उसे। मैं भी बुलाता हूँ। शिशिर, शिशिर। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। इस फोटो को ध्यान से देखो। ये लड़का यहाँ आया था? जी सर, आया था। कह रहा था कि पूना से आया हूँ, एक कमरा चाहिए। सामान नहीं था सर उसके पास। मुझे कुछ गड़बड़ सा लगा। वो इस वक्त कहाँ होगा? क्या मालूम सर कहाँ होगा। कमरे के लिए पूछ रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमें तो लगा हम मंजिल के बहुत पास हैं। लेकिन एक बात है सर, क्या? मैंने उससे कहा था कि तुम पुष्पक होटल चले जाओ, वहाँ तुम्हें कमरा मिल जाएगा। पुष्पक होटल कहाँ है? यही सर, दूसरी गली में है, ये सिग्नल के पास ही है। गुड, थैंक्स। मुझे पता, चलिए मैं बताता हूँ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, प्लीज बाबा, मुझे माफ कर दो। तीन 311 नंबर साहब, अभी अभी पानी पिला कर आ रहा हूँ। 1 मिनट सर, इसके बाद आपको डिस्टर्ब ना करें। जल्दी जल्दी जल्दी, विवेक। Oh my God, sir! पल्स देखो विवेक, इसकी पल्स तो ना के बराबर है, हालत बहुत खराब है इसकी। विवेक, 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 डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर, डॉक्टर! इसको बिस्तर पे लेटा देते हैं, आराम से। डॉक्टर साहब प्लीज। ओह नो, लगता है कोमा में जा रहा है। ही स्लीपिंग। आप कुछ करिए ना प्लीज। देखिए वक्त बहुत कम है, लीजिए आप इसका स्टमक पंप कीजिए। ओके, ट्यूब दो मेरे पास। ओह माय गॉड, इसने तो कैलोजिन खाई है। इसे पेप्रामाइसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसका हाथ पकड़ो, वेन ढूंढनी है। विवेक, 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 इसकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। अभी भी वक्त है। विवेक, 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 विवेक,
देखिए इसे सोने नहीं देना। विवेक, 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 विवेक। इसने आंखें खोल दी, जल्दी से इस हॉस्पिटल ले चलो। विवेक, बेटे विवेक, विवेक, बेटे विवेक, विवेक। कुमार साहब, आपका बेटा बच गया, उसे होश आ गया। आइए। विवेक, अब इसकी तबीयत कैसी है? अब ये खतरे से बाहर है। बेटा विवेक, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटे कि तुम बच गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बाबा, 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 मैंने 20 गोलियां खाई थी, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? हमने तुम्हें बचा लिया बेटे। विवेक, हमने सुना था तुम एक समझदार लड़के हो, फिर ये क्या किया तुमने? हाँ? मैं फेल हो गया था सर, फिर जीने से क्या फायदा? 1 साल बचाने के लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, मगर ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बाबा का क्या हाल होगा। अरे पास फिर तो सारी जिंदगी चलता रहता है। अभी से ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? हैं? मजबूत बनो, थोड़ा लड़ना सीखो। देखो विवेक, परीक्षा में फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, और ये सिर्फ कायर लोग करते हैं। कुमार साहब, सिर्फ आपका बेटा फेल नहीं हुआ है, बल्कि आप भी फेल हुए हैं। आपने ही इसे मजबूर किया ये सब करने के लिए। अब मेरी आंखें खुल गई हैं बेटा। बाबा, बाबा, बेटा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम फिर से मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगे। हाँ, ऑल द बेस्ट विवेक। मेरा बेटा विवेक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.